हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ में चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चाल, समय, दूरी से संबंधित सामान्य प्रश्नों को पढ़ लिया और ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लिया। आज हम लोग दौड़ यानी रेस से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। चलिए, दौड़ यानी कि रेस से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगा यदि बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो। चलिए देखते हैं भैया। आप समझो, दौड़ कितने की है, यानी दौड़ना है 1000 मीटर। 1000 मीटर दौड़ना है। कौन कौन दौड़ रहा है? एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। दो लोग दौड़ते हैं, ठीक है, दो लोग दौड़ते हैं। ए जो है वो बी से कहता है तुम दौड़ो भैया, कितनी सेकंड तक? 5 सेकंड तक तुम दौड़ जाओ, तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। यानी 5 सेकंड की क्या दे दिया? शुरुआत दे दिया, ठीक है। दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है, पूछा हुआ है कि ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगा है। तो आप देखो, बी की चाल दी गई है। बी की चाल कितनी दी गई है? 5 मीटर पर सेकंड की। 5 मीटर पर सेकंड की चाल दे दी गई है। तो देखो भैया, बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर चले तो 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने समय में तय कर लेगा? अरे बताइए। तो 5 से ये कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 200 सेकंड। यानी कि बी को ये दौड़ पूरी करने में कितना लगा? 200 सेकंड लगा। तो ए को कितना समय लगेगा? ए को कितना समय लगेगा? देखिए, ये तो 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया था। इसका मतलब 200 में से हम 5 घटा देंगे तो 195 सेकंड लगा। तो ए अपनी दौड़ कितने समय में पूरी कर रहा है? 195 सेकंड में अपनी दौड़ को पूरी कर ले रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करें। चलिए, दो लोग दौड़ कर रहे हैं, ए है और बी। इसने कहा ए जो है वो बी से 5/3 गुना तेज है। यानी कि ए की चाल अगर 5 यूनिट की है तो बी की चाल कितनी है? 3 यूनिट की है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पढ़ रखा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर समान समय में ये दौड़ समाप्त कर रहे हैं तो दूरी और चाल में क्या संबंध होगा भैया? समानुपात। यानी कि अगर चाल का अनुपात 5:3 हो तो दूरी का भी अनुपात 5:3 ही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 यूनिट का अंतर है। और उसने कहा है 60 मीटर की शुरुआत दे रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 60 मीटर के, तो 1 यूनिट बराबर 30 मीटर के आ गया। बताइए, इसका मतलब हमें बतानी है कुल दौड़ की लंबाई। कुल दौड़ की लंबाई, कुल दौड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? चाहे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे ए के, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी दौड़ ए दौड़ा तो 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 5 यूनिट बराबर, यानी कि 150 मीटर दौड़ की लंबाई हो जाएगी। अगर बी से देखते हैं तो 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 3 यूनिट बराबर 30 या 90 के, और ये 60 मीटर की बढ़त यानी पहले ही चल चुका है, तो 90 में 60 जोड़ देंगे तब भी 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे जहां से आप देखिए, चाहे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बी के, दोनों स्थिति में दौड़ की लंबाई समान ही आएगी। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, वो है ए और बी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति बताओ। चलिए भैया देखिए ध्यान से, दौड़ कितने की है? 100 मीटर की, यानी ए जो है पूरा 100 मीटर दौड़ता है, ठीक। और बी से कहता है, बी को ये कितना आगे भेजता है? 8 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि अब ये दौड़ेगा, बी जो है यहां से दौड़ेगा। तो ए पूरा 100 मीटर दौड़ा, तो बी कितना दौड़ेगा? 8 कम, यानी कि 92 मीटर दौड़ रहा है। 92 मीटर दौड़ रहा है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। ए को कितना समय लगा? ए को ये दूरी चलने में समय कितना लगा? तो देखते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ए के लिए। दूरी है कितनी? 100 मीटर की, और ए की चाल दी हुई है कितनी भैया? ए की चाल दी है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि हम इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे हम समय लिख देंगे। तो देखिए ये 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 18 चौक 72, यानी कि इसे जो समय लगा वो 72 सेकंड लगा। ए जो है वो 100 मीटर 72 सेकंड में जा रहा है। इसने कहा कि बी को ये 8 मीटर की बढ़त देता है फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। तो 8 सेकंड यानी बी को इतनी दूरी पूरा करने में कितना समय लगा? 72 इधर का और 8 सेकंड ज़्यादा, यानी कि 80 सेकंड लगा। तो देखो अब बी के लिए हम देख रहे हैं, बी के लिए तो बी जो है वो 80 सेकंड में कितना चल रहा है? 92 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना चलेगा? 92/80 मीटर के। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 20, यानी कि इसकी जो चाल आएगी वो 23/20 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में भी आप इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इसमें भैया क्या है, दौड़ से संबंधित प्रश्न में कोई स्पेशल बात नहीं होती है, बस खाली आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वैरायटी के क्वेश्चन को आपको दिखाऊं और करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है और हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में ए व बी भाग लेते हैं। ए बी को 10 मीटर की शुरुआत देकर भी 10 सेकंड से हरा देता है। यदि ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। तो देखिए यहाँ से आप, ए जो है पूरी 100 मीटर चल रहा है और बी जो है वो 90 मीटर चल रहा है, क्योंकि ये इसे 10 मीटर की बढ़त दे चुका है। चलिए अब दूरी बराबर चाल गुणे समय, हम किसके लिए देख रहे हैं? ए के लिए। तो ए कितनी दूरी? 100 मीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, 100 मीटर की दूरी चल रहा है। ए की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड और इंटू टी के। बताइए, तो 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा, यानी कि 40 सेकंड का समय लगा। बताइए, ए को 100 मीटर जाने में 40 सेकंड और ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, यानी बी को कितना लगा भैया? 50 सेकंड लगा। तो बी की चाल बतानी है, बी की चाल, अरे बताइए, तो 50 सेकंड में बी चल रहा है 90 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? देखिए 0 से 0 हम कैंसिल करके और 9/5 मीटर लिख सकते हैं, यानी इसकी जो चाल आई वो 9/5 मीटर पर सेकंड की आ गई।
बताइए। तो जो बी की चाल आई वो 9/5 मीटर पर सेकंड की आ गई। चलिए और एक प्रश्न करते हैं हम। तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, वो आप पढ़ सकते हैं। ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर रह जाएगा। चलिए भैया देखते हैं। दो लोग हैं ए और बी, ये 200 मीटर की दौड़ है। 200 मीटर दौड़ को कितने समय में पूरा कर रहे हैं? 22 सेकंड और 25 सेकंड। तो अगर हम 22 सेकंड और 25 सेकंड का रेशियो ले लें तो ये समय का अनुपात हो जाएगा 22:25। ठीक है, हमें क्या बतानी है? हमें दूरी बतानी है। तो देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से दूरी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 25:22 के। बोलिए, अगर समय है 22:25 के तो हम दूरी को क्या लिख सकते हैं? 25:22 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम 25 में किससे गुणा करें कि 200 हो जाए। क्यों 200 हो जाए? क्योंकि जो दौड़ की लंबाई है वो 200 मीटर की है। तो हमें यहाँ पे 200 मीटर बनाना है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं हम। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। यानी कि जब तक ए 200 मीटर दौड़ेगा तब तक बी जो है वो 176 मीटर दौड़ जाएगा। इसका मतलब कि ए जब दौड़ को समाप्त कर चुका होगा तो बी कितना पीछे रहेगा? 24 मीटर पीछे रहेगा। बी जो है वो कितना मीटर रहेगा पीछे? 24 मीटर पीछे रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में पूरा करते हैं। तो ए ने बी को कितनी दूरी से हराया जबकि दौड़ 1000 मीटर की है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फिर से वही कहानी है, ए और बी दो लोग हैं। ए दौड़ को कितने समय में? 3 मिनट 10 सेकेंड में। 3 मिनट का मतलब देखिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, तो 3 मिनट बराबर 180 और 10 सेकेंड और ए को 190 सेकेंड लग गए। बोलिए, ये समय लगा। और बी को कितना लग रहा है? 3 मिनट 20 सेकेंड के, यानी कि 200 सेकेंड लग गए। तो इनमें जो अनुपात आया वो 19:20 का आ गया। ठीक है, तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? 20:19 का। 20:19 का अनुपात हो जाएगा। तो अगर 1000 मीटर की दौड़ है तो देखिए, ए पूरा 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो हम क्या करें इस 20 में कि ये 1000 मीटर बन जाए? बताइए, क्या करें हम इसमें कि ये 1000 मीटर बन जाए? यानी कि 50 से गुणा कर दें। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे। 19×5 = 95, यानी कि 950 आएगा। अब बताइए कि बी जो है वो कितने मीटर से हारेगा? बी ए से कितने मीटर से हार जाएगा? 50 मीटर से हार जाएगा। बी जो है वो ए से 50 मीटर से दौड़ में हार जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक भैया, ये 1000 मीटर है पूरा पूरा। ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त दे दी, यानी बी से कहा कि भैया तुम हमसे 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। और फिर आगे क्या कहा? और सी को 150 मीटर की, यानी ए ने ही सी को 150 मीटर की बढ़त दे दी। यहां पे सी को खड़ा किया, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में कितने की दूरी आई? 50 मीटर की। यहां से यहां तक ये 900 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है?
1000 मीटर का है? बोलिए, पूछ रहा है 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो अगर ये दौड़, इस पार्ट को आप कट कर दीजिए, इतने पे ही देखिए, तो अगर दौड़ 900 मीटर की होती तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता था? 50 मीटर की। यानी कि 900 मीटर में कितने की शुरुआत दे सकता है? 50 मीटर की। बोलिए, ठीक। तो यानी कि 1000 मीटर अगर शुरुआत देनी है तो देखिए हम इस 9 को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हमें एक जीरो लाना है, यानी 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी जीरो से हम एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये 500/9 मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 5/9, 55 सही 5/9 मीटर की वो बढ़त दे सकता है। 1000 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 55 सही 5/9 मीटर की बढ़त दे सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 जो है वो है, 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकेंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़ सकता है। इस दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचें? तो चलिए भैया देखा जाए, समझिए। दौड़ कितनी है? 1000 मीटर की है। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ है, और ए को कितना समय लग रहा है? 4 मिनट 54 सेकेंड, 4 मिनट 54 सेकेंड। और बी को कितना सेकेंड लग रहा है, सॉरी कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट का लग रहा है। बी को कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट का। यानी कि आप समझो, बी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो बी 5 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है। बी 5 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है, तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो हम लिख सकते हैं 1000 बटे, ये मीटर में है, इसमें हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 दूना 10 के कर सकते हैं हम। बोलिए, ठीक। यानी इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 10/3 मीटर पर सेकंड के। बताइए, 10/3 मीटर प्रति सेकंड के हम लोग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो बी की चाल इतने की आ गई। अब समझो आप, बी को ए से कितना समय अधिक लग रहा है? 6 सेकंड अधिक लग रहा है। 6 सेकंड अधिक लग रहा है। यानी 1 सेकंड में बी 10/3 मीटर चल रहा है, तो 6 सेकंड में ये कितना चलेगा? बताइए, 6 सेकंड में ये कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। 6 सेकंड में ये 20 मीटर चलेगा। तो ये हारा कितने सेकंड से है? 6 सेकंड से। यानी कि अगर हम इसको दूरी के रूप में देखें तो ये 20 सेकंड से हारा। तो अगर ये 20 मीटर आगे खड़ा हो गया होता तो दोनों एक साथ अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते। यानी कि बी को ए से 20 मीटर आगे खड़ा होना पड़ेगा एक साथ समापन बिंदु पर पहुंचने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है, 100 मीटर दौड़ में ए बी को डेड हिट के लिए 20 मीटर प्रारंभ देता है। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में 2 गुने से बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड से जीत जाता है। तो ए का वेग ज्ञात करो। चलिए देखिए, इसमें 2 बात कही गई। पहली बात जो है, 100 मीटर दौड़ में ए बी को 20 मीटर की बढ़त देता है। तो देखिए, ये अगर 100 मीटर की दौड़ है तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ेगा और बी कितना दौड़ेगा? बी खाली 80 मीटर दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 20 मीटर की
बढ़त दे चुका है। बताइए, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए कितना दौड़ रहा है 100 मीटर, बी कितना दौड़ रहा है 80 मीटर। यानी अगर हम इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ले लें तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, कितना अनुपात आएगा 5:4 का अनुपात आ जाएगा। 5:4 का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ से चाल का अनुपात अगर लिखना चाहें तो वही रहेगा। अगर हमें समय का अनुपात लिखना है तो ये बदल जाएगा, 4:5 हो जाएगा। बताइए, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें समय पर कोई काम नहीं करना है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर में 2 गुने से बढ़ाता है। तो दोनों गति के बीच में अंतर कितना है 1 का, और इसके 2 गुने से बढ़ाता है। ठीक है, कौन, बी 4 था, अब ये 2 बढ़ा दिया तो यानी कितना हो गया 6 हो गया। बताइए, इसका वेग अब 6 यूनिट का हो गया, तो ए का वेग 5 का रहा और बी का वेग 6 का हो गया अगले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये इसकी न्यू चाल बन जाएगी। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। तो कह रहा है तो 5/3 सेकंड से बी जीत जाता है। तो अगर चाल का अनुपात 5:6 आया तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 6:5 के आ जाएगा। कितने के आ जाएगा भैया, 6:5 के। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का, इसी 1 यूनिट के अंतर से तो बी जीत रहा है। और 1 यूनिट बराबर कितने के, 5/3 सेकंड के। यही तो है, हाँ 5/3 सेकंड के। तो इसका मतलब ए को कितना समय लगा, यहाँ पे देखिए 6 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर 5/3, तो 6 यूनिट बराबर 6 गुणे 5/3 सेकेंड। इसका मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 सेकेंड लगा। तो ए की चाल बतानी है, ए की चाल देखो भैया, ये 10 सेकेंड में 100 मीटर गया, 100 मीटर जा रहा है 10 सेकेंड में। इसका मतलब इसकी चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकेंड की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये दौड़ से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे दौड़ से संबंधित बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, लगभग सब के सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।